स्क्रीन पे एक डेटा देख रहे हैं आप। इस डेटा में बताया गया है कि 1947 से लेकर 2025 की बात करें तो कब कब कौन से देश सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में आए। 1950 का दौर था, इस समय अमेरिका आया। 1950 से 1973 का दौर था, इस समय जापान आया। जापान जब आगे बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे कुचल दिया और उसके बाद आया साउथ कोरिया। साउथ कोरिया बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा अमेरिका ने दिमाग भी नहीं लगाया। और उसके बाद आया 1983 से 2014। ये वो समय था जब चाइना ने राज किया। 1980 से लेकर 2014 तक ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो करते गए और इसके पीछे कारण ये था कि अमेरिका ने रुकावट नहीं डाली। जैसे अमेरिका ने रुकावट जापान के मामले में डाल दी थी, अमेरिका ने चाइना को लेकर कोई रुकावट नहीं डाली। फिर आता है दौर 2015 से 2025 का और ये दौर होता है भारत का। लेकिन 2025 में अमेरिका की नजर भारत के ऊपर पड़ गई और अमेरिका ने भारत को डाउन करने की लगातार कोशिशें शुरू कर दी। अब इस बीच सवाल ये उठता है कि ट्रेड वार्ता हो गई तो डील साइन क्यों नहीं हो रही है। और दूसरी बड़ी चीज ये कही जा रही है कि क्या भारत इस चक्र से निकल पाएगा। तो भारत ने एक बिल लाया है और ये बिल ना बहुत सोचा समझा और एकदम से खेल बदलने वाला बिल है। जिस तरीके से 2015 से 2025 में भारत अचानक से निकल कर आ गया और इसने अपने आप को दुनिया की तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना दिया, ऐसा ही कुछ आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। जानेंगे क्या है शांति जिसको लेकर भारत आया है और ये कैसे गेम चेंजर है। तो वहीं क्या अमेरिका अब भारत के प्रति नरमी बरतेगा। बहुत सारी चीजें हैं, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मजबूरी का नाम चाहे जो भी रख लें, अभी सीन क्या है वो देखिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़े और ये साफ साफ दिखता भी है। ट्रेड में वो हर तरह की रुकावट लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि भारत के आईटी रूल को भी वो चाहते हैं कि भारत बदले इसे। यहाँ पर जैसे भारत ने कह दिया कि नहीं डेटा यहीं पे रहेगा, वो चीज में भारत नरमी लाए। हालांकि जब तक एक फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, पर भारत यहाँ नरमी लाने को तैयार नहीं है। ये चीजें भी देखने को मिल रही है। अब इसी बीच इनकी कंपनियां समझ रही हैं कि आप तो डिले पे डिले कर रहे हो, कहीं हम पीछे न रह जाएं। इनकी कंपनियों ने भारत के अंदर पैसे छिड़कने शुरू कर दिए। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन भर भर के निवेश कर रहे हैं। लेकिन किस सेक्टर में? ये सेक्टर है एआई का सेक्टर। अब एआई के सेक्टर से क्या फायदा होने वाला है? जैसे दुनिया में एक क्रांति आई, पहले सारे हिसाब किताब सब बही खाते में रहता था। बही खाते लिखो, उन बही खातों को स्टोर करो, कभी आग लग गया तो वो सारा डेटा चला गया। सालों सालों तक सुरक्षित रखना एक बहुत मुश्किल भरा काम, गणना करना है तो मुश्किल भरा काम, उसके लिए बहुत सारे लोग लगे हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर और कंप्यूटर ये सारी चीजें बदल देता है। कंप्यूटर में अब डेटा भी सुरक्षित था, काम करने का तरीका भी बदल गया, काम पहले की अपेक्षा जल्दी हो गया। और अब एक नया दौर आ रहा है जिस दौर को कहते हैं एआई का दौर। आधा से ज्यादा काम एआई ही कर दे। अभी जिस तरीके से एआई काम कर रहा है इसका असर दिखने लगा है। बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन एआई कर रहा है, कई सारे प्रश्नों का जवाब एआई दे रहा है। कोई वेबसाइट बनानी है, कई बार एआई फट से बना दे रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो एआई हैंडल कर रहा है और यही वजह है इस दौड़ में सब लग गए हैं। इस ग्राफ को देखिए, अमेरिका नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है और तीसरे नंबर पे भारत भी पहुंच रहा है। और ये जो तीसरा नंबर है ना, आप देखेंगे कुछ ही सालों में बहुत जल्दी से कहीं पहले नंबर पर ना पहुंच जाए। अब एक सवाल होता है कि अमेरिका देख रहा है कि ये तो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, फिर भारत में पैसे क्यों लगा रहा है? तो भारत में पैसे लगाने की 2 वजह है। एक तो जनसंख्या और दूसरी वजह ये है कि भारत में टैलेंट है। इस वजह से भी ये यहाँ पैसे लगाने को तैयार हैं और पैसे लगा रहे हैं। लेकिन सच मानिए ये ट्रंप की मजबूरी है। ट्रंप चाहते बिल्कुल ऐसा नहीं है।
वो दूसरा चाइना खड़ा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन भारत की नीतियां कुछ ऐसी चल रही है ना कि ट्रम्प चाहे ना चाहे भारत दूसरा चाइना की जगह ले लेगा। वो कैसे? अभी तो अमेरिका में एक प्रस्ताव भी आया है। इनके 3 सांसद इन्होंने प्रस्ताव दिया कि भाई भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा है वो हमारी ही इकोनॉमी को समस्या कर रहा है, इसलिए इस टैरिफ को हटा दो। अब ये प्रस्ताव लाया गया है। बहुत सारे लोग, मैं देख रही थी, बड़े खुश थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अब तो लगता है टैरिफ हट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रस्ताव लाया गया, संसद को ये बताया गया कि आपने जो टैरिफ लगाया है इसका नुकसान हमारे साथ हो रहा है, आप इसे हटाइए। अब इसके लिए आगे बढ़ेगा, फिर होगी वोटिंग, और अगर वोटिंग में ये प्रस्ताव जीत जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो क्या होगा? तो होगा ये जाएगा राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए। अब राष्ट्रपति तो वीटो कर देंगे। अब राष्ट्रपति है कौन? राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ये टैरिफ लगाया है। तो घूम फिर कर बात यही आने वाली है। बेहतर है कि किसी के सामने बार बार गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि भारत अपने आप को मजबूत कर ले। और इसी सिद्धांत पर भारत चल भी रहा है कि ठीक है, ट्रेड डील फाइनल करनी है, हमारी शर्तों पर करो, और अगर नहीं करनी है तो फिर हम तो लगे ही हैं अपने काम पर। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है भारत का नया न्यूक्लियर बिल, जिसका नाम है शांति। ये जो न्यूक्लियर बिल है, ये न्यूक्लियर बिल भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। क्यों? इसमें बहुत सारे बड़े बदलाव भारत ने कर दिए हैं। जैसे कि एक ढांचा तैयार किया गया है, 49% तक न्यूक्लियर एनर्जी के लिए विदेशों से FDI लिया जा सकता है, और उसके लिए कानून बनाया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कि अगर दुर्घटना होती है तो फिर क्या होगा? तो दुर्घटना की जिम्मेदारियों को बांटा गया है। पहली बात, ऑपरेटर इंश्योरेंस को बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए प्रति घटना कर दिया गया है। इसके तहत सिर्फ एक ही के ऊपर जिम्मेदारी नहीं दी गई है, कईयों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कोई घटना होती है तो इसके जिम्मेदार सप्लायर से लेकर कंपोनेंट प्रोवाइडर तक, ये सब। दूसरी चीज ये देखने को मिल रही है कि 20,000 करोड़ रुपए R&D के लिए रखा गया है, छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए। अब भारत सरकार के ऐसा करने से क्या होगा? विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी, विदेशी निवेश भी भारत में बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है ना, एक अकेला सारा काम खुद नहीं कर सकता है, लेकिन वही जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना शुरू होता है, प्राइवेट फर्म्स इसमें उतर जाते हैं, तो वो काम बहुत तेजी से होता है। अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर बन के होंगे क्या? ये जो AI के लिए भारत के अंदर बड़े बड़े डेटा सेंटर बनेंगे, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है बिजली, और स्वच्छ बिजली। यानी कि अगर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे तो ये एक तो अक्षय है, और दूसरा भारत को सस्ते में मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे फ्रांस ने कहा था। यही वजह है कि ये भारत की इकोनॉमी को बदलने में एक बहुत बड़ा रोल अपनाने वाला है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।